डिटर्जेंट। सोप साबुन, साबुन कौन सा? कपड़े धोने वाला। कौन सा साबुन हम मेनली जो फोकस कर रहे हैं वो किसके ऊपर कर रहे हैं? कपड़े धोने वाले साबुन के ऊपर कर रहे हैं। अच्छा तुम लोग साबुन कौन सा यूज करते हो? अरे वो नहाने के लिए नहीं बोल रही मैं, कपड़े धोने वाला साबुन बोल रही हूँ। रिन नहीं, वाइट वाला। वाइट वाला लेख मोती और वो सब जो कहते हैं वो सब यूज करते हो। अब एक चीज देखो, मान लो रिन के साथ झाग ज्यादा आता है या वो जो वाइट वाला होता है वाइट वाले के साथ। चेक करना रिन के साथ झाग ज्यादा आएगा। अब क्वेश्चन क्यों? अगर अरे बेकार हो अच्छा हो वो बाद की बात है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले ठीक है, झाग किसके साथ ज्यादा आएगा? रिन के साथ ज्यादा आएगा। झाग को अंग्रेजी में हम दो वर्ड यूज करते हैं भाई, छोटी छोटी चीजों के साथ हम शुरू करते हैं। एक तो तुम लोगों ने सबने बताया फोम, दूसरा कहते हैं लेदर फॉर्मेशन। LEA मत लिख देना, लेदरिंग प्रोसेस को क्या कहते हैं? लेदरिंग। ठीक है, अब लेदरिंग का क्या मतलब है कि भाई झाग कितना आया, LATHERING। तो अब देखो जितना ज्यादा झाग उतनी ज्यादा क्या है? सफाई हो रही है। अगर कम झाग निकल रहा है यानी सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो क्या चक्कर है कि झाग कम ज्यादा क्यों होता है? कम या ज्यादा झाग जो है वो दो चीजों पे डिपेंड करता है। पहला कि पानी की क्वालिटी कैसी है, ठीक है, और दूसरा कि किस कपड़े के ऊपर तुम घिस रहे हो। अगर तुमने देखा होगा जो सिंथेटिक कपड़ा है तुम्हारा, कौन सा? टेरिकॉट का हो गया या नायलॉन वाला हो गया, वो इजीली साफ हो जाता है ना, तेल तुल भी निकल जाता है। और वही अगर कॉटन वाला कपड़ा है और हल्का सा कुछ गिर गया उसको सफाई कर करके तो कपड़ा का नाश। ठीक है, कपड़े का नाश, राइट। बट उसके लिए हम क्या करते हैं? सर्फ में हल्का गर्म पानी डालकर डाल दो, अच्छी तरह से धुल जाते हैं फिर, राइट। गर्म पानी से क्या होता है? हम हार्डनेस कम कर देते हैं वाटर की, एंड जो सर्फ है वो थोड़ा सा साबुन से अलग हो गया। अब यही जो डिफरेंस है ना कि सर्फ और साबुन में या झाग वाले साबुन में, उसमें अगर तुम देखोगे तो लिखा होगा डिटर्जेंट केक। रिंग वगैरह को देखना, उस पर लिखा होता है डिटर्जेंट केक। केक मतलब बार सा हो गया, ठीक है, खाने वाला केक मत समझ लेना, राइट। तो वो बार सा तुम्हारा ये हो गया। चलो जोक सब बात, अब ध्यान से समझो चीजों को। जो तुम्हारा सोप है ना, इन दोनों को ही हम एक तरह से डिटर्जेंट के कॉलम में ही रखते हैं। जो सोप है वो हम बना लेते हैं किससे? जो हमारे घर में जो वेजिटेबल ऑयल है ना उससे भी बना सकते हो। तो भाई बताएं साइंस फेस्ट वगैरह करवाते हैं स्कूल में, यानी हम लोग जब छोटे थे तो मतलब 9th-10th में थे तो होता था, और हम लोग ना ये साबुन बनाने की फैक्ट्री में जाते थे, कप्स बनाने की फैक्ट्री में जाते थे, और हमें सिखाया जाता था कि साबुन कैसे बनाना है, राइट, और इस तरह से पढ़ाया जाता था, समझे। और उसके बाद हम लोगों की एग्जीबिशन वगैरह होती थी और हम उसमें सचमुच साबुन बनाते भी थे, एंड उसके बाद एग्जिबिट करते थे कि सी दिस इज हाउ द थिंग्स वर देयर। तो उस टाइम का लेवल कुछ और था। तुम लोगों का अभी जो है वो क्या मतलब चीजें, नो आई वाज नॉट इन केवी, आई वाज इन मॉडल स्कूल, ठीक है। तो क्यों मॉडल स्कूल केवी में भी ज्यादा होता है, केवी के टीचर्स ज्यादा, तुम्हें पता है अभी केवी वगैरह का वो हुआ था तो उसमें टीचर्स ने ना डांस के थ्रू मैथ्स और उसके स्टेप्स बताए थे। इस वेजिटेबल ऑयल या फिर हम किससे बना सकते हैं? ये जो एनिमल ऑयल प्रेजेंट होता है उससे, कैस्टर ऑयल ले लो, घर में बहुत सारे तेल होते हैं ना, पाम ऑयल ले लो, कैस्टर ऑयल ले लो, इन सभी चीज़ों से तुम ये बना सकते हो साबुन, ठीक है। डिटर्जेंट क्या है तुम्हारा? कंप्लीटली सिंथेटिक है। मतलब हम कहाँ बनाएंगे इसको? लेबोरेटरीज के अंदर। लेबोरेटरीज के अंदर ये साबुन भी बनता है, बट डिफरेंस क्या है? ये केमिकल्स से मिलाकर बनता है और ये क्या है? वेजिटेबल ऑयल या एनिमल ऑयल से हम बनाते हैं। एनिमल ऑयल फैट्स वाला कुछ भी, देखो इसमें मेनली क्या होता है ना, फैटी एसिड्स होती है। कौन सी होती है? एनिमल के फैट्स में ऑयल नहीं होता बच्चे, कॉड ऑयल, कॉड लिवर ऑयल, मछली का तेल और बाकी, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। जो फैटी एसिड्स है इनको हम कह देते हैं शॉर्ट में कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फैटी एसिड्स क्या है? स्पेशली कार्बोक्सिलिक एसिड्स। और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का क्या? अलोंग विद लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल ग्रुप। अल्काइल तुम्हें बताया था ना, जिसको हम आर लिखते थे, लंबी चेन, आर ग्रुप ऑफ अल्काइल, ठीक है जी।
तो पहले सबसे पहले हम किसका शुरू करते हैं? सोप का जो है वो हम स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन विद सोप. स्टार्ट करें. हम फॉर्म नोट करते जाइए. यहाँ से चीजें जो है वो प्रॉपर तुम क्या करोगे, नोट करते जाओ. जो साबुन है तुम्हारा वो बनेगा किन चीज़ों से मिलकर? एक तो तुम्हारा जैसे हमने फॉर्म किया था ना इथाइल एसीटेट, उसी टाइप का एक ग्रुप होता है, ठीक है. या फिर क्या कहेंगे हम, सोडियम एसीटेट, वो वाला ग्रुप उठाएंगे. कौन सा ग्रुप उठाएंगे? सोडियम एसीटेट. तो सोडियम एसीटेट में क्या था? एक तो हमारा Na था, Na के साथ अटैच क्या था बच्चे? Na के साथ हमारा COO ग्रुप अटैच था. कौन सा ग्रुप अटैच था? COONA. और इसके साथ एक लॉन्ग चेन अटैच थी. किसकी? अल्काइल ग्रुप की. किसकी लॉन्ग चेन अटैच है? अल्काइल ग्रुप की. और ये है तुम्हारा C17H35. ठीक है जी, ये तुम्हारा है. और इसका नाम हमने क्या रखा है? जल्दी सोडियम, जल्दी जल्दी स्टीयरेट. क्या नाम है? सोडियम स्टीयरेट. इसके अलावा 17 को अगर हम थोड़ा कम कर दें तो एक C15H कितना हो जाएगा? 31. और साथ में COONA, ये पाम ऑयल का ग्रुप है. कौन सा है? पाम ऑयल. ठीक है. और इसको हम क्या करेंगे? एज पाम ऑयल है तो सोडियम, और ये सोडियम ग्रुप के साथ पाम ऑयल वाला ग्रुप ज्वाइंट है तो सोडियम पामीटेट. क्या नाम रख देंगे? सोडियम पामीटेट. राइट. तो ये दो आपके जो मेन है ना, ये एग्जाम्पल्स हैं किसके? सोप के एग्जाम्पल्स हैं. किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये सोप के. आपके बुक में ये जो फॉर्मूले हैं वो नहीं लिखा हुआ. मेनली ये दोनों नाम आपने याद रखने. समझ गए? पाम ऑयल से बना है तो पामीटेट हो जाएगा. और ये किसी भी ऑयल उठा लो, कोई भी वेजिटेबल ऑयल उठा लो तो वो तुम्हारा ये हो जाएगा. अब इस ग्रुप को अगर ध्यान से देखो तो बच्चे इसमें है क्या? सोप में एक है तुम्हारा C17 चेन ऑफ अल्काइल. ये क्या है हमारा? लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल है. और दूसरा इसी के साथ देखें तो दूसरा ग्रुप है COONA. ये क्या है हमारा? ये पोलर ग्रुप है. कौन सा ग्रुप है? पोलर ग्रुप. पोलर ग्रुप क्यों? या फिर पोलर ग्रुप कह लो, या फिर कौन सा ग्रुप है? आयनिक ग्रुप है. वाई आयनिक ग्रुप? क्योंकि इसमें क्या है, ये ब्रेकेज होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना है. समझ गए? तो जब कभी भी हम बात करेंगे तो जो हमारा सोप मॉलिक्यूल है, कौन सा है? सोप मॉलिक्यूल. इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं? दो पार्ट्स के अंदर. ये एक पार्ट हो गया, दूसरा हमारा ये वाला पार्ट हो गया. क्लियर है टर्म? जो ये लॉन्ग चेन ऑफ अल्काइल है बच्चे, इसको हम कह देते हैं हाइड्रो. हाइड्रो वर्ड इज मेंट फॉर वाटर. ठीक है. हाइड्रोफोबिक एंड. फोबिक वर्ड फोबिया से बना है. फोबिया का क्या मतलब हो गया? डर. डर. वेरी गुड. तो भाई हाइड्रोफोबिक यानी इसको डर किससे लगता है? पानी से. पानी से ये क्या है? डर लगता है. तो क्या पानी की तरफ जाएगा या पानी से दूर जाएगा? पानी से दूर जाएगा. ठीक है. जो ये वाला हमारा एंड है, ये वाला पार्ट, ये क्या है? हाइड्रोफिलिक एंड है. ये क्या है? हाइड्रोफिलिक. ठीक है जी. हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या बताया आपने? वाटर. हाइड्रो वर्ड का मीनिंग क्या बताया? वाटर. और जो फिलिक वर्ड है इसका मतलब होता है, तुम्हें पता लग ही गया होगा मीनिंग क्या है? लव. प्यार. है ना? तो भाई इसको पानी से क्या लगता है? डर. और इसको पानी से क्या लगता है? प्यार है. ठीक है. तो क्या है? अच्छा ये पूछ लो कि क्यों प्यार है पानी से? क्योंकि ये पोलर ग्रुप है, आयनिक ग्रुप है. समझ गए? तो इजीली पानी के अंदर ये क्या हो जाएगा? डिसॉल्व हो जाएगा. समझ गए? बट ये वाला जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड के साथ जरा जुड़ा हुआ है. आयनिक तो है नहीं, पोलर है नहीं, तो ये क्या है? डरता है पानी से दूर दूर है. राइट. तो अगर हम सोप मॉलिक्यूल की बात करें तो सोप मॉलिक्यूल जो अल्काइल ग्रुप है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे? ये हमारा हार्ट बीट. ये क्या है हमारा? अल्काइल ग्रुप.
और इस अल्काइल ग्रुप का एक हेड वाला पार्ट है, ये हमारा टेल पार्ट कह लो, कौन सा पार्ट कह लो इसको, टेल पार्ट कह लो, और ये हमारा कैसा लग रहा है, हेड की तरह। वो एक कीड़ा होता है ना जिसकी लंबी सी पूंछ होती है और सिर होता है, बस नजर आता है, देखें? तो ये वैसा है, ठीक है। टेल है और हेड है, कैटरपिलर सॉर्ट ऑफ, ठीक है। तो अब ये है टेल है और ये क्या है, हेड है। टेल क्या है, अल्काइल ग्रुप है, हेड क्या है, पोलर आयनिक ग्रुप है, ये वाला। अब देखो हेड जो है वो क्या है, पानी के साथ क्या है, उसको प्यार है, और ये बेचारे को क्या है, पानी के साथ डर है। तो अब ये क्या करता है, ये हमारा सोप मॉलिक्यूल जो है ना वो ऐसा दिखता है। सोप मॉलिक्यूल कैसा दिखता है, इस टाइप, राइट। अब ये जब सोप मॉलिक्यूल झाग बनाता है बहुत ज्यादा, तो ये जो झाग बनाएगा ना वो क्या करेगा, बीच में ध्यान से देखो इस चीज को, ये तुम्हारा क्या है, ये ऑयल या फिर डर्ट है। ये तुम्हारा क्या है, ऑयल या फिर डर्ट, गंदगी है ये, ठीक है। अब गंदगी से प्यार किसको होगा, जो पानी से डरता है। जो नहीं नहाता उसको किससे प्यार है, गंदगी से, ठीक है। अब नहीं नहाने का क्या मतलब है, पानी से मुझे डर लगता है, मैं नहीं नहाता, राइट। तो जो फोबिक वाला पार्ट है वो किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल और डर्ट को। याद रखना, जो पानी से प्यार नहीं करेगा वो गंदा रहेगा, है ना। तो ऑयल एंड डर्ट को अट्रैक्ट करेगा। तो इसको कैसे शो करोगे तुम, ये जितने है ना तुम्हारे, ये टेल्स बना दो। मतलब सोप हाइड्रोफोबिक है, सोप पूरा सोप नहीं है, सोप का एक पार्ट हाइड्रोफोबिक है, जो किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल एंड डर्ट को। अब जो दूसरा पार्ट है सोप का, कौन सा वाला पार्ट, जो जिसको पानी से क्या है, प्यार है, ज्यादा ही प्यार हो गया है ना। ये क्या है, Na पॉजिटिव वाला ग्रुप है, कौन सा है, Na, मैं Na लिख देती हूँ, वैसे ये पूरा का पूरा ही ग्रुप जाएगा, COONA, ठीक है। अब ये जो प्यार वाला ग्रुप है ना, ये क्या करेगा, इसको पानी से बड़ा प्यार है। तो ये ना क्या करता है, ऑयल और डर्ट को बीच में रखता है। ऑयल और डर्ट को कहाँ रखेगा, बीच में, टेल के साथ अपने अटैच कर देगा, ठीक है। इसको किससे प्यार है, पानी के साथ। तुमने साबुन रगड़ा कपड़े के ऊपर, और जैसे ही साबुन रगड़ा क्या डालते हो फिर बाद में, पानी। अब पानी को किससे प्यार है, तो ये क्या करेगा, सारा डर्ट लेकर अपने साथ भाग जाएगा। सारा डर्ट कहाँ निकल गया, पानी इसके साथ बाहर। समझ गए कैसे निकला चीजें। और ये जो फॉर्मेशन हो रही है ना, इसको हम कह देते हैं मिसेल फॉर्मेशन। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या, कौन सी फॉर्मेशन कह देते हैं, मिसेल फॉर्मेशन। कि दो एंड है, हाइड्रोफोबिक एंड किसको अट्रैक्ट करेगा, ऑयल एंड डर्ट को इकट्ठा कर लेगा सारी जगह जितने फोबिक एंड्स है, और उसके बाद जैसे ही पानी डालोगे सब कुछ लेकर वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया। कपड़ा हमारा कैसा हो गया, साफ। समझ गए। और ये जो फॉर्मेशन हुई ये ऑयल के साथ, डर्ट के साथ या पानी के साथ, उसको हम क्या कर देंगे, मिसेल फॉर्मेशन। डन है टर्म, पक्का। अब देखो क्या होता है, रब कर दे इस पार्ट। मान लो हार्ड वाटर आ जाए, कौन आ जाए, हार्ड वाटर। ध्यान से देखना इस चीज को। हार्ड वाटर क्या है बेटा, हार्ड वाटर गांव में कभी नहाए हैंड पंप वाले पानी से, तो वहां का पानी देखा है तुम्हें, ऐसा लगेगा कि भी कोई असर ही नहीं डाल रहा, गंदगी साफ ही नहीं हो रही है, सारा चीजें हो रहा है। तो हार्ड वाटर के अंदर पानी तो है ही है, साथ में कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। बेटा ये ध्यान से देखना, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्या प्रेजेंट होते हैं, आयंस प्रेजेंट होते हैं पानी के साथ। पानी के साथ क्या प्रेजेंट होता है, कैल्शियम या मैग्नीशियम का आयन साथ में प्रेजेंट होगा। अब जैसे ही ये आयन प्रेजेंट होता है, तो जो वो ग्रुप है जो सोडियम के साथ बॉन्ड बना रहा था, वो क्या करता है भाई, इसके साथ बॉन्ड बना लेता है। यानी जो हमारा लंबा सा ग्रुप चल रहा था C17H35 वाला, वो किसके साथ अब बॉन्ड बना लेगा, कैल्शियम के साथ। कैल्शियम की वैलेंसी 2 है, तो ये वाला भी हमारा पार्ट कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। समझ रहे हो। और किसके साथ जुड़ गया ये, कैल्शियम के साथ। अब ये कैल्शियम के साथ जो सफाई होनी थी ना, क्योंकि सोडियम या पोटेशियम के साथ तो वो सफाई कर लेता है, इसके साथ वो सफाई नहीं कर पाता। समझ गए पक्का। तो दिस इज हाउ इट यूज्ड टू क्रिएट अ
प्रॉब्लम, राइट। तो हार्ड वाटर के साथ साबुन हमारा इफेक्टिव नहीं होता। तो भाई हमें ऑल्टरनेट तो चाहिए। तो उसमें alternate गर्म के form पानी। में क्या आता है, क्या कह रहे हो, बोलो। गर्म पानी। गर्म पानी कौन करे, पूरे उसको कितना पानी गर्म करोगे नहाने के लिए। और टैप के साथ लगा सकते हैं हम गर्म पानी, गीजर लगा सकते हैं। और हैंडपंप के साथ गीजर कैसे लगाओगे, है ना। तो यहाँ पे हम क्या यूज करते हैं, डिटर्जेंट। जो डिटर्जेंट है ना, सिंथेटिक डिटर्जेंट, ये क्या है हमारा, ये ना बच्चे क्या करता है, सॉफ्ट वाटर जो नॉर्मल वाटर है हमारा, जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, एज वेल एज जो हमारा है हार्ड वाटर, दोनों के साथ ही क्या है, इफेक्टिव है। दोनों के साथ ही क्या है, इफेक्टिव है। बट इससे पहले कि ये क्या ऐसा कुछ करता है जिसके कारण ये फॉर्मेशन होती है, तो जब कभी भी ना यहाँ पे एक पॉइंट और देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये जो तुम्हारा सोडियम स्टीयरेट है, ये वाला जो फॉर्मूला है, इसके साथ दो चीजें अटैच हो सकती है। या तो तुम्हारा होगा कॉस्टिक सोडा, या फिर क्या होगा बच्चे, कॉस्टिक पोटैश। मैं दोनों नाम इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि ये हम चैप्टर 1 में कर चुके हैं, ठीक है। बेस होता है अल्कली ग्रुप है, कौन सा ग्रुप है, अल्कली ग्रुप है। कौन सा ग्रुप है, अल्कली। कॉस्टिक सोडा का क्या मतलब, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और कॉस्टिक पोटैश का क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। समझ गए जी। और साथ में ऑयल रिलीज करता है, तो ये क्या बनाएगा, इसके साथ ये ऐड होगा। किसके साथ, ये तो बनाना है सोडियम वाला जो है, ये ऐड किसके साथ होता है, ये ऐड होता है हमारा एसीटेट ग्रुप के साथ। किसके साथ ऐड होगा, एसीटेट ग्रुप के साथ। यहीं पे लिख देती हूँ मैं, एसीटेट ग्रुप के साथ क्या हुआ, कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश ऐड होगा टू क्रिएट दिस वाला पार्ट, टू क्रिएट दिस वाला पार्ट। डन है यहाँ तक, कोई डाउट। चलिए अगले पार्ट पे। जैसे ये चीज ना अब बना रहे कि इन्होंने सोडियम स्टीयरेट, लेकिन क्या होता है हार्ड वाटर में क्या प्रेजेंट है, हमारा कैल्शियम और मैग्नीशियम। तो ये क्या करेंगे, फॉर्मेशन किसकी हो जाएगी, ये वाली, इस पार्ट की। ये क्या है हमारा, वाइट पीपीटी बनाता है। पीपीटी तुम्हें पता है, ये अनडिसॉल्व पार्ट। जैसे इसमें साबुन डालोगी तुम्हें लगेगा साबुन ही जो है ना वो मोटा मोटा थिक पाउडर की तरफ बाहर निकल रहा है, ठीक है। अगर तुम हैंडपंप के साथ कपड़े धोगे कैसा लगेगा कि भाई मोटा मोटा साबुन ही जो है वो एकदम थिकनेस की तरफ बाहर आ रहा है। तो वो थिकनेस क्या है, वाइट पीपीटी है। थिकनेस क्या है, वाइट पीपीटी। और ये जो अनडिसॉल्व पार्ट है वाइट पीपीटी है, इसके लिए हम टर्म यूज करते हैं, इसको ध्यान से लिख लेना, स्कम। क्या कह देते हैं, स्कम। यानी कि जो हार्ड वाटर के साथ हमारा क्या है, साबुन है, वो क्या फॉर्म कर लेगा, स्कम फॉर्म कर लेगा, वाइट पीपीटी फॉर्म कर लेगा, और कपड़े यहाँ पे साफ हो जाए, नहीं होगा, मिसल के साथ साफ होगा ना। जो अनडिसॉल्व पार्ट है वो तो कोई मिसल बना ही नहीं पाएगा, स्कम बना रहा है, तो क्या होगा, कपड़े ही नहीं साफ होंगे, वैसे के वैसे। समझ गए चीजों को। जो लास्ट है वो क्या है, सिंथेटिक डिटर्जेंट। सिंथेटिक डिटर्जेंट क्या है, सॉफ्ट वाटर के साथ भी कंबाइन हो जाता है और हार्ड वाटर के साथ भी कंबाइन हो जाता है। क्वेश्चन अराइज होता है क्यों कंबाइन हो जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, जैसे सोडियम स्टीयरेट बन रहा था ना, तो COONA बन रहा था, सोडियम अटैच हो रहा था। इस केस में क्या करते हैं हम लोग कि फॉर्मूला लेते हैं C12H कितना हो जाएगा 25, साथ में हम यहाँ पे SO3 या SO4 सल्फोनेट ग्रुप ले लेते हैं। सोडियम के साथ एक और ग्रुप अटैच हो जाता है, कौन सा ग्रुप, सल्फोनेट। या तो सल्फोनेट ग्रुप अटैच होगा या फिर अमोनियम ग्रुप अटैच हो जाएगा। अमोनियम का फॉर्मूला पता है, बताइए, इतनी बार हम लोग कर चुके हैं, NH4 पॉजिटिव। या फिर कौन सा ग्रुप अटैच हो जाएगा, अमोनियम ग्रुप अटैच हो जाएगा। या तो सल्फोनेट ग्रुप या फिर अमोनियम ग्रुप, दोनों क्या होंगे, कंबाइनली अटैच हो जाएंगे। एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फोनेट ग्रुप और अमोनियम ग्रुप, ये सॉफ्ट वाटर एज वेल एज हार्ड वाटर को क्या करने में हेल्प करेगा, क्लींस करने में हेल्प करेगा। अब ये जो सॉल्ट है इसका नाम क्या बना, जल्दी
सोडियम, बोलिए भी, लॉरियल सल्फेट, स्पेलिंग सही है? थोड़ी सी गलत है। ठीक है, यहाँ पे क्या लगेगा? एक ही यू, ठीक है। ओहो, समझे? सोडियम लॉरियल सल्फेट। तो जब पहला तुम्हारा आ जाए, इन दोनों के बीच का एक डिफरेंस भी क्वेश्चन में आता है, तो क्या लिखोगे? सोप क्या है तुम्हारा? सोडियम स्टीरेट है, सॉल्ट ऑफ वर्ड याद रखना, सॉल्ट ऑफ कॉस्टिक सोडा और कॉस्टिक पोटैश। कॉस्टिक सोडा या कॉस्टिक पोटैश की जगह तुम सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी लिख सकते हो, नॉट अ बिग डील, राइट? जबकि ये किसका सॉल्ट है? सॉल्ट ऑफ सल्फोनेट एंड सोडियम। तो पहला पॉइंट डिफरेंस क्या हो गया? ये हो गया। दूसरा पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या होगा कि जो सोप है इट forms come with hard water and so cannot react with it, cannot clean the clothes in hard water. ये क्या कहोगे? सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर दोनों के साथ क्या करेगा? कपड़े को क्लीन कर लेगा। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे? ये वाला चीज सस्ता है और डिटर्जेंट क्या होता है? ठीक है। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? सस्ता महंगा वाला भी पॉइंट याद रखना। चौथा पॉइंट क्या लिखोगे? ये तुम्हारा क्या है? नेचुरल है, क्योंकि वेजिटेबल ऑयल और एनिमल ऑयल से बन रहा है। ये वाला क्या है? सिंथेटिक है, क्योंकि वो कंप्लीटली किससे बन रहा है? ये केमिकल से बन रहा है। बहुत है 4 पॉइंट्स, 3 पॉइंट से ज्यादा तो नहीं आते, ठीक है। 5वां पॉइंट भी अगर तुम्हें लिखना हो तो और भी बना लो, बहुत सारे फॉर्मूले लिख देना या बाकी चीजें, एग्जाम्पल लिख देना कि इसका एग्जाम्पल ये है, इसका एग्जाम्पल। क्लियर हो गया पार्ट? कोई डाउट? नहीं। दिस इज